रेख्ता के कबीर का अनहद नाद में आप सबका स्वागत है। ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, सीधी बातचीत शुरू करता हूँ। पुरुषोत्तम जी, बिस्मिल्लाह जी, ये अगर आप देखें तो कबीर मतलब 500 साल बाद भी आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा हैं, बोलते हैं, सुनाई भी देते हैं। चाहे वो फिल्म के गाने हों, चाहे सूफी गा रहे हों कोई, या अगर आप देखें तो कबीर पंथी हैं, प्रहलाद टिप्पणियाँ हैं जो लगातार मालवा में कबीर गाते हैं। उनके बारे में मैं और भी बताऊंगा। अभी हाल ही में धर्म संसद हुई थी अयोध्या में, वहाँ गया था मैं, तो वहाँ सरयू के तट पर साधु लोग ज़ोर ज़ोर से कबीर गा रहे थे। हम लोग भी अपने जब पीस टू कैमरा कर रहे थे पुरुषोत्तम जी, तो उसमें हम लोग भी कबीर को जोड़ रहे थे कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, सब दिल के अंदर देखना चाहिए, और वो भी अपनी तरह से कबीर गा रहे थे। क्या है कि कबीर आज भी हैं, जिंदा हैं, और बल्कि फैले हुए हैं पूरा। इस सवाल का जवाब देने के पहले रेख्ता का शुक्रिया कि आप लोगों से बात करने का मौका मिला, और दूसरी एक सफाई कि अब मैं CSDS में नहीं हूँ, वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ इस समय, वो छोड़ दीजिए। दिवांग, जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, मैं वो जवाब कबीर की एक साखी के हवाले से ही दूंगा। कबीर की अपनी साखी है कि मैं रोवूं या जगत को, मोकूं रोवे ना कोय, मोकूं रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। जो शब्द को जानता है, जो शब्द का विवेक करता है, वो मुझे याद करेगा। तो मेरा मानना यह है कि जब तक दुनिया में एक भी शब्द विवेकी रहेगा जो कविता के शब्द को समझता हो और साधना के शब्द को समझता हो, तब तक कबीर जिंदा रहेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि कबीर की कविता, कबीर की संवेदना, असल में जो आपने कहा कि लोग इस तरह भी गा रहे हैं, उस तरह भी गा रहे हैं, वो एक अलग मसला है, उस पर हम बाद में बात करेंगे अगर मौका मिला तो। लेकिन कबीर की कविता की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बाइनरीज को रिजेक्ट करने वाली कविता है। कबीर वो कवि नहीं है कि साहब केवल भीतर के मसले इंपॉर्टेंट है, बाहर कुछ भी होता है, और वो कभी भी नहीं है कि बाहर रिवॉल्यूशन हो जाए, भीतर कुछ बदले या ना बदले। वो बाहर और भीतर की निरंतरता के कवि, और ये बात कबीर को पढ़ने वाला, उनको सुनने वाला, उनके 4 पद सुनकर ही समझ सकता है। उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि कबीर आपके जनजीवन में, लोक जीवन में, और ये भी कोई आज की बात नहीं है कि कबीर हमारे आपके जैसे सोशल एलीट और कल्चरल एलीट के बीच पॉपुलर हो गए हैं। शुरू से थे। कबीर के अनुयायियों में राजे भी थे, नवाब भी थे। अकबर के दरबारी अबुल फजल 1595 में कबीर मुवाहिद का जिक्र कर रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ कर रहे हैं। उसके पहले अखबारुल अखयार में उनका जिक्र बड़े सम्मान के साथ आ रहा है। तो ये जो कबीर की जिंदगी है, यानी जिस अर्थ में हम बात कर रहे हैं जिंदगी की, उसमें मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि शब्द विवेक, और ये आखिरी बात, आजकल हमारे समाज में और दुनिया भर में शब्दों पर बड़ा संकट है। मानी कुछ के कुछ हो गए। अभी मुजाहिद उन्होंने कहा तो मैं और दिवांग एक दूसरे को देख के हंस रहे थे कि अगर इस हॉल के बाहर ये बात चली जाए कि पुरुषोत्तम जी मुजाहिद हैं, तो भगवान जाने घर ठीक ठाक पहुंचूंगा या नहीं। तो मानी कुछ के कुछ हो गए शब्दों के। ऐसे में एक शब्द विवेकी का जीवित रहना हिम्मत भी देता है और गौरव भी देता है। बिस्मिल्लाह जी, मैं बता रहा था प्रहलाद टिप्पणियाँ के बारे में। प्रहलाद टिप्पणियाँ मालवा में कबीर गाते हैं। लूना खेड़ी उनका गांव है, वहाँ से वो हर साल एक कबीर यात्रा निकालते हैं। 14 दिन की ये यात्रा होती है। बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं भी उनके उसमें शामिल हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, वो जब गाते हैं तो शाम को 6-7 बजे शुरू करते हैं और सुबह तक गाते हैं। मैंने कहा ये क्या है, आप सुबह तक गाते हैं, लोगों को घर भी जाना होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लोगों को घर भी जाना होता है, इसलिए सुबह तक गाता हूँ। क्योंकि वो गांव-गांव में जाते हैं, वहाँ ना सड़क है, ना बिजली है, ना बस है, ना कोई और ज़रिया है। तो वो कहते हैं कि मैं सुबह तक गाता हूँ, जब पौ फटती है लोग फिर अपने घरों को चले जाते हैं।
इसलिए सुबह तक गाता हूँ, क्योंकि अगर 9 बजे या 10 बजे बंद कर दूँ तो गांव में कुत्ते हैं, सड़क नहीं है, आवाजाही का कोई साधन नहीं, इस तरीके से गाते हैं। और आपको हैरानी होगी अगर आप वहाँ जाएं, पुरुषोत्तम जी 5 से 7 हज़ार लोग रात भर कबीर सुनते हैं और एक्टिवली सुनते हैं। मतलब आप पद के साथ साथ वो गाते हैं, गा के खड़े होकर नाचते हैं। मतलब हम लोग वेस्ट के बड़े फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल ऐसा होता है वैसा होता है, पर अगर आप उनकी यात्रा में शामिल हों तो आप वो वुडस्टॉक को भूल जाएंगे, ऐसे नहीं, हैं। अब तो वो यात्रा टिपानिया और उनके मित्र, और मैं टिपानिया के कार्यक्रमों में कई बार शामिल हुआ हूँ। अब तो वो यात्रा मालवा के बाहर राजस्थान में, गुजरात में, वहाँ भी निकलने लगी और स्थानीय पहलकदमियाँ भी होने लगी हैं। तो कबीर का जादू तो बोलता है, कई जगह सर चढ़ के बोलता है। तो वही सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आपको क्या वजह लगती है कि अभी तक हैं? देखिए, ऐसा है कि कबीर ने अपनी शायरी में जिस तरह के बिंदुओं को उठाया है और कहने का जो अंदाज उनका रहा है, वो सबको अपनी तरफ खींचता है। और मैं समझता हूँ कि कबीर अगर पढ़े लिखे होते, कविताएं लिखी होती उन्होंने, किताबें छपी होती उनकी, तो शायद इतने लोकप्रिय न होते। क्योंकि वो ओरल ट्रेडिशन के कवि थे, मौखिक परंपरा का जो कवि होता है, सभी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ज़रूर जो बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं। क्योंकि मौखिक परंपरा में जो पद गाए गए, साखियाँ गाई गईं, रमैनियाँ गाई गईं, कबीर ने गाईं, उनके शिष्यों ने गाईं, होता क्या है कि उसमें ये इस तरह का जो परंपरा होती है ना, इसमें बदलने की बड़ी संभावना रहती है। हम बदल देते हैं उसको, जहाँ जहाँ वो चीज़ जाती है वो बदलती चली जाती है। तमाम लोगों ने मिर्ज़ा गालिब के नाम पर न जाने कितने शेर बना दिए हैं। हाँ, कहा साहब ये गालिब का शेर है, जबकि गालिब का नहीं हो। इसी तरह से कबीर का कोई लिखा हुआ तो कुछ मिलता नहीं, सिर्फ हस्तलिखित पोथियाँ थीं, उन्हीं में से निकाल कर लोगों ने छापा है। लेकिन टिपानिया बंधु की जो बात कर रहे हैं, मैंने भी सुना है, वो तो खैर बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं और कबीर के भक्त भी हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि कबीर हिंदी क्षेत्र की बोलियों तक में चले गए। मैं एक बार, मेरा बचपन गुजरा है छत्तीसगढ़ में। मैं जब छत्तीसगढ़ गया तो वहाँ एक सज्जन मिले मुझे, तो पता चला कि साहब वो गाते हैं और एक बाजा है, चिकारा कहते हैं उसको, कंधे पर लटका लेते हैं और इस तरह से चिकारे बगाते हैं। तो मैंने उनसे कहा साहब चिकारे को कुछ सुनाइए आप। तो उन्होंने झीनी झीनी बीनी चदरिया का छत्तीसगढ़ी वर्जन सुनाया मुझे। छत्तीसगढ़ी वर्जन था वो नहीं था झीनी झीनी बीनी चदरिया जो कबीर के नाम से पुस्तकों में मिलती है। और उसकी धुन उन्होंने जो बनाई, वो एक कर्मा डांस होता है वहाँ, तो जिसमें वो नृत्य भी है और गायन भी है उसमें। कबीर ने जो ये चादर बुनी है, उसे किसने किसने इस्तेमाल किया है? हाँ, किसने किसने इस्तेमाल किया है? तो कहते हैं कि धुर प्रहलाद विभीषण ओढ़े मीरा भाई रीनी झीनी ना। ध्रुव ने भी ओढ़ा है उसको, मीराबाई ने भी ओढ़ा है उसको, सदल कसाई ने भी उसको ओढ़ा है। नाम यारी नाम भोरी पूत जना जनहारी, रामा पूत जना जनहारी। 3 लड़का गोद खिलायो हूँ मैं भी कुंवारी रीनी झीनी। 3 लड़का गोद खिलायो हूँ मैं भी कुंवारी रीनी झीनी ना। चादर लौड़ा रीनी झीनी ना। अब देखिए, ये शक्ति है कबीर की कि उनका पद झीनी झीनी भी चल रहा बिल्कुल अलग है। हाँ, जिसमें वो तो बिनकारी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, काहे के ताना काहे के बाना,
कौन रंग दीनी चदरिया, इंगला ताना पिंगला बाना, हाँ, सुषमन रंग में बीनी चदरिया। तो वो तो ताना बाना और इसमें इंगला पिंगला इसमें ले जाते हैं वो, लेकिन लोक में वो नहीं जाता, लोक में दूसरे ढंग से जाता है। भोजपुरी गायक साहब क्या गाते हैं? मोरा हीरा हेरायल कचरे में, कि मेरा हीरा कचरे में गिरकर खो गया है साहब। हाँ, और हमें उसे ढूंढ रहे हैं, हाँ, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, मंदिर में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, पोथी में ढूंढ रहे हैं, हाँ, ढूंढ रहे हैं पोथी पतरा में, मोरे हीरा हेरायल गए कचरा में। अब वो भोजपुरी में भी गाए जाते हैं, अवधी में भी गाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ी में भी गाए जाते हैं, मगही में भी गाए जाते हैं। तो यह कबीर की कविता की वो शक्ति है, वो एक तरह से चुंबक, कबीर की कविताई में, उनकी शायरी में एक चुंबकत्व है, चुंबक वो खींचता है अपनी तरफ। ये कबीर की बहुत बड़ी खूबी है, और यही वजह है कि कबीर आज भी जिंदा है और न जाने कितने हजारों लाखों साल भी जिंदा रहेंगे। जी, पुरुषोत्तम जी, ये जो एक बात है जो हम लोग अभी कर भी रहे थे पहले, कि ओरल ट्रेडिशन जो है, ओरल ट्रेडिशन का एक ये लाभ है और ये नुकसान भी है कि आप ये कह नहीं सकते डेफिनेटली कि ये कबीर है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ हैं, उनकी एक लाइन है जिसको अक्सर लोग बहुत गलत लिखते हैं, जो उन्होंने नहीं लिखा है। लोग कहते हैं कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। उन्होंने गम वर्ड नहीं यूज़ किया, उन्होंने दुख यूज़ किया है। पर मैंने अच्छे अच्छे लोगों को वो गम करते हुए देखा। तो कबीर के साथ आप वैसे लड़ नहीं सकते। देखिए, ऐसा है कि कबीर की कविताओं की प्रामाणिकता तय करने के पहले हमें हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में दो एक चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। हिंदुस्तानी ट्रेडिशन प्रिंट मीडिया आ जाने के बावजूद काफ़ी हद तक ओरल आज तक है, और इसके पहले तो ओरल रही है। आप जानते हैं दक्षिण में पूरी एक ब्राह्मण कम्युनिटी है जिसको वेदों के मूल पाठ की सुरक्षा के लिए यूनेस्को से मदद मिलती है। तो ओरल ट्रेडिशन का इस सभ्यता और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब हम कबीर की कविता की प्रामाणिकता तय करने चलते हैं तो थोड़ा सा हम इस पर विचार करें कि उसके किसी पद के रूप राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में बदल जाएंगे, कुछ हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी और उसको लोग कबीर का पद मान लेंगे। कोई बहस नहीं करेगा, लोग मान लेंगे कबीर का पद है। लेकिन आप किसी पद में ये कहकर गाइए कि वेद और कुरान को जैसे का तैसा मान लेना चाहिए, या पंडित या मुल्ला की बात मान लेनी चाहिए, या मूर्ति पूजा करना जरूरी है, या नमाज पढ़ना जरूरी है। हिंदुस्तान का गंवार से गंवार आदमी ऐसी कविता को कबीर की कविता मानने से इनकार कर देगा। जैसे जय सिंपल है। उसका कारण यह है कि हमारे समाज ने प्रामाणिकता तय करने की अपनी विधियां गढ़ी, और उनमें से एक विधि यह है कि उस कवि का एक मिजाज हम समझते हैं, उस मिजाज के अनुकूल आप जो भी करने चल जाएगा, उस मिजाज के विपरीत जाएंगे तो नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि हाँ, इसकी वजह से एक ओपननेस, जैसा आपने कहा कि उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे पद, कबीर के नाम से हजारों कविताएं, हजारों पद प्रचलित हैं। लेकिन जब आप हम ये भी ध्यान रखें कि पिछले कई सालों से कबीर पर गंभीर रिसर्च दुनिया भर में हो रही है, और उसके जो नतीजे हैं वो गौरतलब हैं और किसी हद तक एक मायने में उत्साहवर्धक भी हैं। कबीर का निधन ऐसा माना जाता है, कंसेंसस है स्कॉलर्स के बीच में, कि 1518 में हो गया था। 1573 में कबीर की रचनाओं का पहला लिखित रूप हमें मिल जाता है। 1573 में यहाँ शेखावाटी में एक फतेह सिंह नाम के सज्जन थे, उनके पढ़ने के लिए किसी ने एक संकलन तैयार किया था जिसका नाम था पद सूरदास जी का। तो मुख्यतः उसमें सूरदास के पद थे, लेकिन उसमें कबीर के भी पद हैं, नामदेव का भी एक पद है, अन्य लोगों के भी पद हैं। तो ये जो पद सूरदास जी का नाम की पांडुलिपि है, जो अभी तक छपी नहीं है, पांडुलिपि के रूप में है, इसको फतेहपुर पांडुलिपि कहा जाता है कबीर के अध्येताओं के बीच में। वो उनकी रचनाओं का पहला लिखित रूप है, 1573। उसमें 15 पद मिलते हैं। उसके बाद आप जानते हैं 1604 में तो आदि ग्रंथ तैयार हो चुका था।
और आदि ग्रंथ में सबसे ज्यादा तादाद में अगर गुरुओं के अलावा किसी की बानी है तो वो कबीर की बानी है। इसलिए ये बात सही है कि कबीर के हाथ का लिखा आपको कुछ नहीं मिलेगा, 1518 के पहले या उसके आसपास का लिखा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सैकड़ों साल तक लिखा हुआ कुछ था ही नहीं। आज हम 1573 की पांडुलिपि हमारे सामने है, 1604 में रचा गया आदि ग्रंथ हमारे सामने बहुत पहले से मौजूद है। और इसलिए कबीर की किसी कविता को जांचने का तरीका यह नहीं है कि वो लिखित रूप में कितनी पुरानी है। मिसाल के तौर पर झिनी झिनी बीनी चदरिया बहुत लोकप्रिय है, कबीर के सबसे लोकप्रिय पदों में से एक है, किसी लिखित संकलन में नहीं मिलता, मध्यकाल के किसी लिखित संकलन में नहीं मिलता, ना आदि ग्रंथ में मिलता है और ना फतेहपुर पांडुलिपि में मिलता है, ना दीगर पांडुलिपियों में मिलता है। इस आधार पर हम इसे खारिज नहीं कर दे सकते, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत में जब आप किसी भी कवि की प्रामाणिकता तय करें या किसी भी रचना की प्रामाणिकता तय करें तो ये मान के चलें कि यहाँ केवल लिखे अक्षर को नहीं महत्व दिया जाता, यहाँ सुनी बात को भी बहुत महत्व दिया जाता है। और जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो हम अपनी विरासत में देते हैं, वो केवल लिखित में नहीं देते, वो बोला हुआ भी बहुत कुछ हम विरासत में देते हैं। हमारा बोला हुआ हमसे अगली पीढ़ियां बोलती हैं, उससे अगली पीढ़ियां बोलती हैं। और इसलिए कबीर जैसे कवि के संदर्भ में ये कंसेंसस हिंदुस्तान भर में पैदा होती है कि भाई जो कविता ये कहती हो कि ब्राह्मण जन्म से ही पूज्य है, वो कबीर की कविता नहीं हो सकती। इसी तरह ये कंसेंसस भी पैदा होती है कि अगर कोई ये दावा करने लगे कि तुलसीदास जी कहते थे कि ब्राह्मण पूज्य नहीं है, तो वो कविता भी तुलसीदास जी की नहीं हो सकती। एक सेंस ऑफ पोएटिक स्टैंड, सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी हिंदुस्तान के लोगों ने विकसित किया है। इसलिए लिखित का महत्व है, मेरे जैसे रिसर्चर के लिए तो बहुत ही महत्व है, लेकिन वो इतना अधिक नहीं हो जाना चाहिए कि उसकी वजह से हम ये कहें कि साहब चूंकि सबसे पुरानी कविताएं केवल 15 हैं जो 1573 में मिलती हैं, तो उन 15 कविताओं के अलावा बाकी सब अप्रामाणिक है। ये आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान जैसे ओरल ट्रेडिशन में और कबीर जैसे पोएट के साथ आप ये कतई नहीं कर सकते। ऐसा है कि बिल्कुल पुरुषोत्तम जी की बातों से सहमत होते हुए मैं दिबांग जी ने जो सवाल उठाया, बल्कि एक तरह से फिक्र है, वो सवाल नहीं है, फिक्र है कि इस पॉपुलैरिटी की, लोकप्रियता के अपने खतरे भी हैं कि जब अपने से जोड़ने लगते हैं, ये सुविधा मिल जाती है तो कुछ ऐसी बातें भी जोड़ जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम जी ने कहा कि अगर कोई ये लिखता है कि साहब सिर्फ ब्राह्मण पूज्य है, तो वो कबीर की कविता नहीं हो सकती। मैं बताता हूं कि कौन सी कविता कबीर की नहीं है, लेकिन कबीर के नाम पर वो है और कबीर ग्रंथावली में है। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में भी है। साखी है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा। ये कबीर की कविता नहीं हो सकती। कबीर अपढ़ जरूर थे पर जाहिल नहीं थे, मूर्ख नहीं थे वो। पहली बात तो यह कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर अजान नहीं दी जाती। बांग दे जो कहा है, मस्जिद के ऊपर कैसे चढ़ेंगे? वो गुम्बद है, वो गोल गुम्बद है, चढ़ ही नहीं सकते उसके ऊपर, फिसल के गिर पड़ेंगे। वो तो मस्जिद के बगल में सीढ़ियां बनी रहती हैं, उस सीढ़ियों पर चढ़कर मिंबर पर तब अजान दी जाती है। फिर बहरा भया खुदा है, अजान खुदा को बुलाने के लिए तो दी नहीं जाती कि क्या अल्लाह मियाँ बहरे हो गए हैं जो इतने जोर जोर से बांग दे रहा मुल्ला। अरे भाई, अजान तो दी जाती है नमाजियों को बुलाने के लिए कि भाई नमाज का वक्त हो गया है, अब आप लोग आइए। हैं? और बल्कि फजर के नमाज में तो एक लाइन ये भी जोड़ी जाती है कि नमाज जो है सोने से, नींद लेने से ज़्यादा बेहतर है। ये भी है, उस अजान में एक लाइन ये भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि कबीर को ये मालूम नहीं था कि ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा है। यह कबीर की कविता नहीं हो सकती, मेरी अपनी राय है। इसी तरह से दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय। अरे भाई,
आज अगर ये कविता लिखी जाए तो हम समझ सकते हैं कि किसने लिखी होगी। आज तो हम समझ सकते हैं, बगैर नाम के समझ सकते हैं कि कविता किसने लिखी होगी, कि दिन भर रोजा रखा था, रात हनत है गाय। अब जरा देखिए, उस युग को देखिए, पहले तो उस समय को देखिए आप। 16वीं शताब्दी। कबीर रहते कहाँ थे? बनारस से दूर लहर तारा नामक गांव में। वहां एक तालाब था जो अब सूख गया है, और शहर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। अब तो वो शहर के करीब आ गए। लहर तारा गांव को मैंने देखा है करीब 30-35 साल पहले, जब मैं बनारस में था। बहुत कम घर थे। कल्पना कीजिए कि 16वीं शताब्दी में कितने घर रहे होंगे वहां। मुश्किल से 5-6 घर रहे होंगे। अब सोचिए, अच्छा सब मान लीजिए मुसलमान हैं और सब रोजा रख रहे हैं दिन भर, और सब रात में गाय काटते हैं, तो ये कैसे संभव होगा भाई? कैसे मुमकिन होगा यार? एक बकरे को ज़बह करने के लिए 4 आदमी लगते हैं। कोई पैर पकड़ता है, कोई मुंह पकड़ता है, कोई सींग पकड़ता है, किसी तरह उसे लटाया जाता है, तब चाकू उसके गर्दन पर चलाई जाती है। इतनी बड़ी गाय, उसको काटेगा एक आदमी तो पूरा गांव भी के लोग भी आकर पकड़ेंगे तब भी कम पड़ जाएंगे, इतनी ताकत होती है गाय में। तो हर घर में गाय काटी जाती है। इस तरह के ये खतरनाक पंक्तियां हैं। ये आज के दौर में तो और खतरनाक है अगर ये इसको प्रचारित कर दिया जाए। हालांकि शायद मैंने प्रचारित कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये जो खतरा है कुछ कहना चाहता हूं। इसमें पुरुषोत्तम जी ये है कि जिस तरह की बातें कबीर ने लिखी हैं और जिस तरह का आज का माहौल है, तो अगर कबीर आज जिंदा होते तो तमाम तो उन पर मुकदमे होते, देश भर में मुकदमे होते। और MF हुसैन साहब तो कतर और दुबई में चले भी गए थे, उनके लिए शायद वहाँ भी जगह नहीं बचती। मैं तो हिसाब लगाते रहता हूँ, कहीं लैटिन अमेरिका में जाके कहीं रहते वो तभी बचते। नहीं, वो कहीं नहीं रह पाते दिमाग। उसका कारण ये है कि कबीर के पीछे पॉलिटिकल पावर भी पड़ती और कबीर के पीछे हिंदू भी पड़ते, मुसलमान भी पड़ते। और कबीर के पीछे आप लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं तो चर्च भी पड़ता, क्योंकि कबीर हर संगठित धर्म सत्ता के बारे में संदेह प्रकट करते थे, उस पर सवाल उठाते थे, और संगठित धर्म से जुड़ी हुई कोई भी पहचान कबीर को बर्दाश्त करने के लिए न तब तैयार थी न अब तैयार है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, और मुझे थोड़ा समय दीजिएगा इसके लिए। एक तो ये कि हम कबीर और अपने बीच में जो 500 वर्ष का फासला है, इसको लगातार ध्यान में रखें। ये फासला ना आप मिटा सकते हैं, ना कबीर मिटा सकते हैं, और ना कबीर के राम मिटा सकते हैं। इसलिए आज की सोच और आज की चिंताएं कबीर पर थोपना नाजायज है। ये कबीर के साथ अन्याय है। और कबीर की हर बात को आज के लिए कहा गया एक फॉर्मूला मान लेना, कबीर की हर बात में अपने लिए कोई रैशनलाइजेशन खोज लेना, ये भी उतना ही नाजायज है। तीसरी बात ये कि बहुत चिंताजनक स्थिति ये है कि जो बातें आपको असुविधाजनक लगे उन्हें आप प्रक्षिप्त कह दें। तुलसीदास की बहुत मशहूर चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी जो सफाइयाँ दी गई हैं, एक तो ये कि तुलसीदास ने लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो लिख ही नहीं सकते थे। इतने करुण व्यक्ति थे, उन्होंने स्त्रियों की दुर्दशा का ऐसा चित्रण किया है। ये लिखा है कि कतविधि सिरजी नारी जगमाही पराधीन सपने हूं सुख नहीं। ऐसा व्यक्ति ऐसा कैसे लिख सकता है? तुलसीदासों या कबीरदासों वो रोबो नहीं होते, वो किसी एक खास तरह से सोचने के लिए प्रोग्राम्ड नहीं होते। वो भी आपकी तरह मनुष्य हैं और कई तरह से कई जगहों पर कई तरह से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कबीर की ही एक साखी है जिसकी एक व्याख्या रायपुर में एक धर्मदासी ब्रांच के साधु ने मेरे लिए की थी, और वो सुनकर दिमाग मेरी हालत ये हो गई थी कि जैसे वो एक विज्ञापन आता था ना अमिताभ बच्चन का, जिसमें टैग लाइन थी कि जोर का झटका धीरे से लगे। तो आप जानते हैं धर्मदासी ब्रांच में मूर्ति पूजा होती है, कबीर की भी मूर्ति की पूजा होती है, धर्मदास जी की भी होती है, उनके वंशजों की भी होती है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई कबीर की तो ये साखी मशहूर है कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो साधु जी ने कहा कि आप गलत समझते हैं कबीर को। कबीर असल में यही कह रहे हैं कि भावना से पूजो तो चाकी भी प्रतिमा है, इसलिए उसकी भी पूजा की जानी चाहिए।
तो मैं तो चकरा गया। बात यह है कि एक पोइटिक लाइसेंस होता है, या बहुत सारे लोग लिटरेचर के फॉर्मली विद्यार्थी होंगे, कुछ मौजज प्रोफेसरान और नक्काद मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक पोइटिक लाइसेंस नाम की चीज़ होती है। कविता को लिटरली और अखबार की खबर की तरह नहीं पढ़ा जाता। कबीर जानते थे कि गुंबद पर नहीं चढ़ता आदमी, लेकिन दोहे की अपनी सीमा है, दोहे में मात्राओं का ध्यान रखना होता है। दोहा फ्री वर्स नहीं है कि आप चाहे जितना लिख दें। दूसरी बात ये कि कबीर ये भी जानते ही होंगे, जाहिर है, कि वो नमाजियों को बुलाने के लिए नमाज दी जाती है, अजान दी जाती है, लेकिन एक पोइटिक लाइसेंस होता है। और अगर इसकी आप उपेक्षा करेंगे तो कबीर की हजारों कविताएं इलॉजिकल साबित की जा सकती। मिसाल के तौर पर मूर्ति पूजा करने वाला हर हिंदू जानता है, जो यहाँ बैठे हों, जो सचमुच मूर्ति पूजा करते हो, कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति मूर्ति नहीं मानी जाती, और जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है तब भी मूर्ति अपने आप में देवता नहीं होती, वो देवता का सिंबल होती। और इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर इतनी भी बात नहीं जानते थे जो ये कह गए कि साहब पहान पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर जानते थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे तो कुछ बेसिक बात अंडरलाइन करने के लिए कह रहे थे। तीसरी बात इसी सिलसिले में, ये किस्सा बहुत मशहूर है साहब, कि कबीर को मालूम था, और कबीर काशी में रहते थे, तो मालूम था कि जो काशी में मृत्यु जिसकी होती है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो कबीर ने तय किया कि मतलब अपने स्वर्ग जाने का या अपने भले जीवन का श्रेय मैं काशी को नहीं दूंगा, वो देना है तो राम को दूंगा। राम विरद काशी ना देहो। और वो उन्होंने फैसला किया, जानबूझ के काशी छोड़ के मगर चले गए। मगर के बारे में भी किंवदंती है, कोई मगर निवासी यहाँ बैठा हो सकता है, इस डर से मैं बताऊंगा नहीं कि वो क्या किंवदंती है, कि मगर में मरने वाले का क्या होता है, ये मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खामखा में पिट जाऊंगा आप में से किसी से। मेरी तो कोई गलती है नहीं, और किंवदंती है तो है। यहाँ कोई मगर से तो नहीं है? हाँ। सर बता सकते हैं हम, सेफली नहीं है कोई। छोड़िए, क्या फायदा, लोगों की भावनाएं हाथ होंगी। नहीं छोड़िए, तो मगर चले गए। इस बात का कबीर के जो प्रगतिशील और वामपंथी प्रशंसक हैं वो इस पद का बहुत इस्तेमाल करते हैं और बहुत रेखांकित करते हैं। कबीर की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, और ये ग्रंथ साहब से हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि 1603 में कंपाइल होने के बाद उसमें लगभग ना के बराबर हेरफेर हुई है। इस हिसाब से वो कबीर की ही नहीं बल्कि तमाम मध्यकालीन संतों की वाणी के लिए बेहद प्रामाणिक स्रोत ग्रंथ साहब को माना जाता है। जीव जल छोड़ बाहर बहेऊ मीना, पूरब जन्म हो तप का हीना, अब कहो राम कवन गति मोरी, तजले बनारस मत भई थोरी, काशी मगहर सम बिचारी, ओछी भगति कैसे उतरे पारी। ये कबीर का पद है कि मैं तो इस तरह तड़प रहा हूं काशी के लिए जैसे मछली जल के बाहर तड़पती है। क्या हो गया था मेरी अक्ल को कि मैंने काशी और मगहर को एक मान लिया। ये संभवतः अकेला पद है दोस्तों। कबीर बहुत आत्मविश्वास से संपन्न व्यक्ति थे, एरोगेंट समझे जाते थे, अभी भी बहुत से लोगों को लगते हैं। ये अकेला पद है जहां कबीर कह रहे हैं कि ओछी भक्ति, मेरी भक्ति ओछी थी जो मैं काशी छोड़ कर मगहर चला आया। अब आप कह दीजिए, चूंकि ये आपके दिमाग को सूट नहीं करता, आपकी वामपंथी और प्रगतिशील छवि को छूट नहीं करता। अब कबीर के बारे में इसलिए मैंने कहा कि 500 साल का फर्क है। ये मान के चलिए कि सौभाग्य या दुर्भाग्य से कबीर लेफ्टिस्ट नहीं थे, हो नहीं सकते थे, सीपीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से नहीं थे वो। ये ध्यान रखना चाहिए। इस पद में कबीर जो कह रहे हैं, यहाँ बैठे सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं, खास करके वो जिनकी उम्र मुझसे मेरी तरह 60 के आसपास है या उससे ऊपर है। जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंचने लगते हैं तो वो शहर आपको याद आता है जहां आप पैदा हुए होते हैं, वो गांव आपको याद आता है, वो पिंड आपको याद आता है जहां आप खेले होते हैं, जहां आप पिटे होते हैं, जहां आपने झगड़े किए होते हैं। दूसरों के लिए काशी स्वर्ग की गारंटी रही होगी, कबीर के लिए काशी उनके बचपन की नगरी थी। तो इस पद को ना तो अप्रामाणिक कहने की जरूरत है, ना इस पद को कबीर की कमजोरी का प्रमाण मानने की जरूरत है। ये पद असल में कबीर की मानवीयता का, उनके इंसान होने का सबूत देता है। कबीर की कविता को ऐसे पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। अब्दुल्ला जी, क्या आपको क्या, एक तो ये मतलब अब मगहर तो मैं वाली- एंकर के रोल में आ सकता हूँ नहीं। कि आपने एक बात कही, उन्होंने उसके बिल्कुल अलग बात कर दी, हाँ, वो हर पर वो हर- उसका आप जवाब दें। और साथ में अगर ये नहीं, थोड़ी बात ऐसा- करें कि वो कबीर का जो वक्त था, जो समय था, वो किस तरह का था। वो मैं बता रहा हूँ। और ये मगहर वाली बात भी है, बहुत अच्छा बिंदु उठाया। जहाँ तक वो जो उसका जवाब मैं नहीं दे दूंगा, क्योंकि कि
ताचड़ मुल्ला बाग देखा बहरा है खुदा। ठीक है, कोई अगर मानता है कबीर की है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जो मौखिक परंपरा का कवि है उसमें कुछ भी जोड़ दीजिए, किसी चीज को भी मान लीजिए कि सही है साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगहर वाला जो जो बात उठाई गई है, बिल्कुल इस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा, और इससे आपको उस समय का भी अंदाज़ा लगेगा जिस समय की बात हम कर रहे हैं। कि जो 4 पंक्तियाँ सुनाई हैं पुरुषोत्तम जी ने, उसमें जाहिर है कि कबीर को इस बात का तो दर्द है कि तजिले बनारस मति भई थोड़ी, यानी बनारस छोड़ने का गम तो है उनको, पीड़ा है उनके अंदर। ये कबीर के बारे में मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि कबीर प्रेम के कवि हैं, कबीर साहस के कवि हैं, और कबीर दर्द के कवि हैं। तो बनारस छोड़कर काशी छोड़कर मगहर क्यों चले गए? क्या सिर्फ इसलिए कि कहते हैं कि अगर काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा तो फिर राम ही कौन नहीं हो रहा? इसमें राम का कौन सा साहब एहसान है मेरे ऊपर है? मैं तो काशी में, हर आदमी मरता है स्वर्ग जाएगा, तो काशी में मरने से अगर मुझे स्वर्ग मिलेगा तो राम की इतनी जो भक्ति की है मैंने, हालांकि कभी के राम दूसरे हैं, वो ये नहीं है, राजा दशरथ के बेटे नहीं है, अयोध्या वाले राम नहीं है। हाँ, वो तो क्या केवल यही कारण था कि वो मगहर चले गए? मुझे लगता है कुछ कारण इसके पीछे दूसरा था। चूंकि बनारस में रहा हूं मैं 10 वर्षों तक, वहाँ के बुनकरों के जीवन को मैंने देखा है, और कबीर भी पेशे से बुनकर थे। यह बहुत अजीब बात है कि कबीर का जो विश्लेषण हुआ है, जो वो दर्शन के आधार पर हुआ है, साधना के आधार पर हुआ है, वेदांत के आधार पर हुआ है, सूफिज्म के आधार पर करते हैं लोग, तमाम तरह से व्याख्या उनकी होती है। कबीर की रचनाओं की व्याख्या उनके पेशे को लेकर नहीं होती। भाई कबीर बुनकर थे पेशे से, तो अपने पेशे से संबंधित भी तो बातें कही हैं उन्होंने, जैसे जीनी जीनी बीनी चल दिया, पेशे से संबंधित है, और भी बातें हैं। पहले उस समय को देखिए, मैं बता रहा हूं आज भी ये जो बुनकर है ना, ये फैले हुए हैं बनारस, मऊ, खलीलाबाद, बस्ती, मुबारकपुर, गोरखपुर तक, ये फैले हुए हैं। और बुनकरों के समाज में जो खास तौर से निम्न वर्गीय गरीब बुनकर, पलायन बहुत किया है। कभी बनारस से मऊ चले गए साहब, कभी मुबारकपुर चले गए, कभी बस्ती चले गए, कभी मगहर चले गए, कभी उधर से इधर आ गए, इधर से उधर आ गए। ये पलायन जो है ये बुनकरों के यहाँ था, अभी भी है ये पलायन। क्यों था? उस समय की बात करते हैं। ये वो समय है जब हमारे यहाँ बाजार बनने लगा था, बाजार। इससे पहले जब बाजार नहीं था तो कबीर बुनकर थे। इसी तरह घड़ा बनाने वाला कुम्हार था, भाई होते थे, हल बनाते थे। तो गांव वाले क्या है, इनसे अपनी जरूरत के हिसाब से कहते थे भाई कपड़ा बुन दो, घड़ा बना दो। देते क्या थे वो? उसके बदले में अनाज वो उससे उसकी कीमत नहीं आकी जाती थी, जिसको हम कहते हैं मूल्य, हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाला मूल्य है ये वैल्यू। उसका वैल्यू समझते थे वो कि ये जो कपड़ा बुनकर दे गया है इसका वैल्यू क्या है, प्राइस नहीं, वैल्यू से होता था। और इसको वस्तु विनिमय कहते थे अर्थशास्त्र की भाषा में। कबीर के जमाने में बनारस जो है ये इतना बड़ा शहर तो नहीं था, लेकिन वो बाजार वहां बनने लगा था। और जब बाजार बनने लगता है ना, बाजार जब होता है तो वहां प्राइस होती है, वहां वैल्यू नहीं होता। कपड़ा लेकर, कपड़ा बुना है बुनकर ने,
और ले गया है साहब बेचने के लिए। तो जब वो बुनता है, कितनी मेहनत करता है वो। बनारसी साड़ी जो हजारों रुपए में बिकती है, एक साड़ी को बनाने में लगभग 1 हफ्ता लगता है, 7 दिन। और उस जमाने में 80 से पहले बता रहा हूं मैं कि एक साड़ी बुनकर जब बुनकर ले जाता है गृहस्था के पास, तो उसको दिया जाता था 90 रुपए। और उसमें भी ऐब देखते थे, एक ऐब है तो 10 रुपया काटना है, तो 2-3 ऐब निकाल दिया तो 20-30 रुपए कट गए, तो अब 60 ही रुपए मिलेगा साहब। पर तब रुपया था क्या? नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आज आज मैं 80 के पहले बनारस की बात बता रहा हूँ, है ना। तो यह स्थिति आज के बुनकर की है। उस समय क्या रहा होगा, जब बाजार बना होगा तो कबीर कपड़ा बाजार में गया होगा, बाजार से इतना पैसा नहीं मिला होगा जिससे उनका जीवन चले। मगहर छोटी जगह थी, वहां बाजार अभी नहीं पहुंचा था। हो सकता है कबीर बनारस के जो गृहस्था लोग थे, जो बड़े लोग थे, इनके शोषण के चक्र में पिसते हुए घबरा कर, क्योंकि बाल बच्चेदार थे भाई, गृहस्थी चलानी थी उनको, हैं, नहीं चली होगी गृहस्थी, इसलिए मगहर गए होंगे। क्योंकि मैं बताऊं कि अभी मैंने कहा कि कबीर का जो पेशा है वो उनकी कविता में कैसे है। और पुरुषोत्तम जी ने ठीक कहा कि कवि तो प्रतीकों में बात करता है, सब प्रतीकों में बात करता है, बिंबों में बात करता है, बिल्कुल करता है जी। कबीर कहते हैं कि सब लोग जागे हुए हैं, घर के लोग, और घर में चोर घुस आया है, सब चोर घुस आया है, और ले क्या जाता है वो, ताना लीन्हा बाना लीन्हा गोड़ कपड़वा हो, ताना लीन्हा बाना लीन्हा गोड़ कपड़वा हो, इतुत चितवत कसवट लीन्हा, और लीन्हा मार चलावन डौवा हो। यानी क्या क्या ले जाता है, ताना ले जाता है चोर, बाना ले गया चोर। बुनकर जो है जब कपड़ा बुनता है तो उसके हाथ सिर्फ नहीं चलते, पैर भी चलता है। जैसे कार में वो ब्रेक लगाने वाला होता है ना, वैसे करघे के नीचे होता है, उस पर पैर लगाता है, हाथ पैर। तो पैर जिस पर रखता है पड़वा, तो ताना भी ले गया, बाना भी ले गया, पड़वा जो था उसको भी ले गया। इतवत चितवत, इधर देखता है, और कसवट लीना, कसवट कहते थे, एक बर्तन लकड़ी का बना हुआ जिसमें पानी भरा होता था, और उस पानी को छिड़कता था कपड़े पर, आज बने कपड़े पर। तो वो भी ले गया। और वे मार चलौना डौवा हो रामा। अब डौवा भोजपुरी में नहीं है, छत्तीसगढ़ी में है। डौवा का मतलब है करछुल, चम्मच जिसे हम लोग कहते हैं। चम्मच छोटा होता है, करछुल थोड़ा सा बड़ा होता है, वो लकड़ी से ही पानी लेकर वो जी 5 चीजें वो ले जाता है चोर। अब आप आसानी से इसको अध्यात्म पे फिट कर दीजिए। हाँ। कि शरीर में 5 तत्व हैं, चोर जो है मृत्यु है, वो आई और ये 5 तत्वों को ले गई, अध्यात्मवाद आ गया। लेकिन यहां जो चोर हैं वो कौन है, वो गृहस्था लोग चोर हैं, दलाल बीच में है। कपड़ा बुनने वाला और खरीदने वाले के बीच में दलाल है, खरीदार है। तरह तरह के जो शत्रु हैं वो हैं चोर। और इस चोरी से घबरा कर, इससे परेशान होकर संभव है वो मगहर गए हों। जी पुरुषोत्तम जी, ये बात हो रही कि आखिर कबीर को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे पढ़े जा रहे हैं कबीर? दिवांग ऐसा है कि कबीर की कविता में उनके पेशे से जुड़े हुए प्रतीक और रूपक कितने महत्वपूर्ण हैं, और उनकी कविता के पीछे उनके बुनकर होने का कितना योगदान है, इस पर बहुत लोगों ने काम किया है। अंग्रेजी में डेविड लॉरेंजन और लिंडा हेस का काम पढ़ने योग्य है कि किस तरह कबीर का बुनकर होना उनकी कविता को प्रभावित करता है। हिंदी में खाकसार ने इस पर काम किया कि किस तरह कबीर की कविता में आने वाले जो रूपक हैं, जो प्रतीक हैं, जो अनुभव हैं, वो किस तरह उनके पेशे से छनकर
और केवल कबीर ही नहीं बल्कि उस दौर के तमाम कवियों के बारे में ये सच है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कबीर को केवल अध्यात्म के तौर पे पढ़ा गया है, कबीर को केवल ऐसे पढ़ा गया है, वैसे पढ़ा गया है। एक दिक्कत क्या है, ये हमारे समाज में शायद दुनिया भर में बढ़ती जा रही है कि हम, और ये शायद दिवांग क्षमा करेंगे, शायद ये टीवी संस्कृति का भी असर है, कि हम चीज़ों को बहुत गहराई में जाने बिना विशेषज्ञों की तरह टिप्पणी करने लगते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कम से कम 3 नाम मैंने आपको तत्काल बता दिए, डेविड लॉरेंजन, लिंडा हेल्स अंग्रेजी में, इवन जॉन हॉली, और मैं खुद। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कबीर की कविता में उनके पेशे और उनके धंधे से जुड़े हुए प्रतीकों का और दीगर चीज़ों का किस तरह प्रभाव पड़ता है, किस तरह वो उसमें केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक वेदना के भी अर्थ भरते हैं, इस पर खूब पढ़ा गया है, खूब लिखा गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका मूल सवाल था कबीर का समय। देखिए, एक धारणा ये रही है बहुत सारे लोगों के बीच में, अभी भी है, कि कबीर का जो समय है यानी 15वीं-16वीं सदी का, वो या तो केवल हिंदू मुसलमान की मारकाट का समय है, और एक ये कि आर्थिक रूप से जड़ता का समय है। अंग्रेज आते हैं तो भारत में इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आती है, भारत में एक मार्केट का निर्माण होता है, भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, और कुल मिलाकर के भारत में आधुनिकता की पृष्ठभूमि बनती है। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप देखेंगे कि अपने यहाँ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले हिंदुस्तान सचमुच जैसे धरती पे स्वर्ग था। ना सांप्रदायिक झगड़े थे, ना जात पात थी, कुछ नहीं था, सब अंग्रेजों ने पैदा कर दिया। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि उस समय के हिंदुस्तान में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था, और रोशनी जितनी भी आनी थी वो सब गौरांग प्रभु लेकर के आए। गौरांग प्रभु यानी चैतन्य नहीं, अंग्रेज, गोरे रंग वाले। मुझे कई बार ये लगता है कि ठीक है भाई, हम हिंदुस्तानी अपनी समस्याओं का हल तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि समस्याएं अपने लिए पैदा भी नहीं कर सकते? उसके लिए भी हमें अंग्रेजों के आने का इंतजार करना पड़ता है। हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी दूसरे समाज की तरह इतिहास में स्थित समाज था। इट वॉज नेवर अ सोसाइटी विदाउट हिस्ट्री। हीगेल वॉज रॉन्ग एंड सो वॉज डूमा, कि हिंदुस्तान में इतिहास था ही नहीं। साम्राज्यवाद के कारण हिंदुस्तान वॉज ड्रैग्ड इनटू हिस्ट्री, नथिंग लाइक दैट। हिंदुस्तान में इतिहास था, इतिहास का विकास क्रम था, बाजारों का निर्माण था। 10वीं 11वीं सदी में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सिक्कों का अच्छा खासा प्रचलन था। बनारस केवल कबीर के समय में नहीं बल्कि उसके पहले से धार्मिक केंद्र के साथ साथ बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में 2000 साल पुराने साहित्य में याद किया जाता है बनारस को। मोती चंद्र जी की पुस्तकें पढ़ लीजिए बनारस के इतिहास पर, बात साफ हो जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूं दिवांग कि 15वीं 16वीं सदी का हिंदुस्तान एक डायनेमिक समाज था। वो अपनी खुद की परंपरा से, अपनी खुद की, जिसे मैं देशज आधुनिकता कहता हूं, वर्नाक्युलर मॉडर्निटी, वो उस वर्नाक्युलर मॉडर्निटी की तरफ बढ़ता हुआ समाज था। और जाहिर है कि उसमें संघर्ष थे, उसमें जातिगत उत्पीड़न था, उसमें धार्मिक द्वेष था, झगड़े थे, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें जातिगत उत्पीड़न का विरोध करने वाली, धार्मिक द्वेष की व्यर्थता दिखाने वाली कबीर जैसी आवाज़ें भी थीं, तुकाराम जैसी आवाज़ें भी थीं। आप कल्पना कर सकते हैं। दिवांग, 2 बातें और कहना चाहता हूं अगर आप समय दें तो। मराठी संत हैं एकनाथ, 16वीं सदी के। लोगों को लगता है कि उसके पहले, अंग्रेजों के आने के पहले हिंदुस्तान में ना डिबेट होती थी, ना डायलॉग होता था, बस लोग या तो अपने रोटी रोजी करते थे या कुछ तो भी शाम को बैठ के झांझर बजा के गाने लगते थे या नमाज पढ़ते रहते थे। अक्ल की बात तो कर ही नहीं सकते थे। मराठी संत हैं एकनाथ, उन्होंने पुस्तक लिखी है हिंदू तुर्क संवाद। तुर्क उस समय मुसलमानों को कहा जाता था, जेनेरिक शब्द था तुर्क। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बहस, वो बहस प्रिडिक्टेबल ढंग से शुरू होती है। हिंदू मुस्लिम रीति रिवाजों की आलोचना करता है, मुस्लिम हिंदू रीति रिवाजों की आलोचना करता है, हिंदू पैगंबर की धारणा की आलोचना करता है, मुस्लिम अवतार की धारणा की आलोचना करता है। दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंततः हिंदू तुर्क संवाद एकनाथ का, और एकनाथ ब्राह्मण थे। एकनाथ समाज के उस तबके से नहीं आते थे। एकनाथ संस्कृत के भी पंडित थे, रचना मराठी में करते थे। एकनाथ के हिंदू तुर्क संवाद में आखिरकार दोनों कहते हैं कि भाई भगवान तो एक है, रास्ते अलग अलग हैं, और बाह्याचार
फालतू के प्रपंच दोनों धर्मों के बेकार हैं, दोनों से मुक्त होकर जैसे जिसकी मर्जी हो उसे भगवान की साधना करनी चाहिए। ये एक नाथ के हिंदू तुर्क संवाद की परिणति है। ऐसे किसी संवाद की कल्पना आप 21वीं सदी के हिंदुस्तान में कर सकती है? दिवांग अभी जिक्र कर रहे थे, ये मजबूरी है वो जो लोग वहां धर्म संसद कर रहे हैं उनकी, वो कुछ भी करते रहें लेकिन उनकी धर्म संसद में आने वाले, उनके बहकावे में आने वाले लोग भी कबीर और एकनाथ से मुक्त नहीं हो सकते। और यही हमारी ताकत है, इसी ने हमें बचा रखा है कि सारी अंग्रेजी और सब कुछ पढ़ जाने के बावजूद कहीं ना कहीं भीतर से कबीर बोलता है, तुकाराम बोलता है, एकनाथ बोलता है, शंकरदेव बोलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आखिर में, आप लोगों में से गाइड फिल्म सबने देखी होगी, सिनेमा घर में नहीं तो टीवी पर और इंटरनेट पर। उसमें एक सीन है, वो बड़ा मानीखेज है। वो डायरेक्टर साहब को नहीं सूझा होगा कि उसका ये भी मानेंगे, लेकिन मैंने उसका ये मानी निकाला है और वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उसमें एक सीन है कि राजू गाइड को गांव में जब थोड़ा बहुत भाव मिलने लगता है और लोग उसे साधु महात्मा समझने लगते हैं क्योंकि मंदिर में रहता है, साधारण जीवन जीता है, तो उसके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो गांव के जो पुरोहित हैं वो ऑफ कोर्स दे नेचुरली फील थ्रेटेंड कि हमारा जो प्रभाव है, हमारी जो स्थिति है वो खत्म हो रही है। तो एक जगह वो राजू गाइड को चैलेंज करते हैं, वो ईशावास उपनिषद का मंत्र बोलते हैं और राजू गाइड से कहते हैं कि इसका अर्थ करके दिखाओ, बड़े भारी साधु महात्मा बनते हो। अब राजू को बेचारे को कहाँ संस्कृत आती है, तो उसके लिए तो क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस खड़ा हो जाता है कि अगर नहीं संतुष्ट कर पाएगा तो जनता के सामने सारी इमेज खत्म हो जाएगी और गांव से निकाल दिया जाएगा। तो वो खट से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। जाहिर है पुरोहितों को बेचारों को अंग्रेजी नहीं आती, तो जब वो पुरोहित कहते हैं बोलेंगे क्या संस्कृत आती हो तब ना, तो राजू उसका जवाब देता है कि बोलेंगे क्या अंग्रेजी आती हो तब ना। दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर सचमुच अपने समाज के इतिहास को समझना है, हिंदुस्तान के इतिहास को, तो उनको सुनने की आदत डालिए जो संस्कृत नहीं बोलते, जो फारसी नहीं बोलते, जो अंग्रेजी नहीं बोलते, जो केवल पंजाबी, मराठी, बांग्ला और हिंदी बोलते हैं। उनकी आवाज़ सुने बिना आप हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते, चाहे वो 500 साल पहले का हिंदुस्तान हो और चाहे वो 2018 का हिंदुस्तान। पुरुषोत्तम जी आप जा रहे हैं, पर आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मुझे लगता है कि यह सवाल आपको रोकेगा। संस्कृत को वैसे भी संस्कृत को कबीर ने कूप जल कहा, यानी कुएं का पानी है जो एक जगह ठहरा हुआ है। पर सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल आपको यहाँ रोकने के लिए भी है, कि मैं जानना चाहता हूँ कि कबीर के राम और आज के जो राम हैं, देखिए आप जा नहीं सकते हैं, आप इनमें इनमें क्या फ़र्क है? देखिए ये बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए कबीर के जो राम हैं वो हिंदुस्तान के आम आदमी के, आम हिंदू के, आम गैर हिंदू के भी राम हैं। जब ये बाबरी मस्जिद गिराने का सिलसिला चला रहे थे 1990-91 में, तो उस समय मैं सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन नाम की एक तंजीम में काम करता था और उस तंजीम में काम करते हुए एक नारा मैंने गढ़ा था जिस पर हमारे संघ के बंधु बहुत पिनपिनाए थे मुझ पर, और मुझे इस बात का फख्र हासिल हुआ था कि 5 जन और ऑर्गेनाइजर में मेरे खिलाफ लंबे लंबे लेख लिखे गए थे। इसको मैं अपने सीने पे एक बिल्ले की तरह धारण करता हूँ। और वो नारा ये था कि कण कण में व्यापे हैं राम, मत भड़काओ दंगा लेकर उनका नाम। अब वो इस नारे की दूसरी लाइन से कितने भी तिल मिलाएं, ये नहीं कह सकते थे कि पहली लाइन हिंदू परंपरा के विरुद्ध थी। ये कोई हिंदू नहीं कह सकता, कहेगा तो हास्यास्पद बनेगा। कबीर के राम, कबीर तो साफ कहते हैं कि भाई ठीक है, मेरे राम तो आत्मा राम है, आत्मा में व्याप्त हैं, मेरे राम तो बाहर व्याप्त हैं। इस बात पर भी ध्यान दीजिए, कबीर की बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। मैं केही विधि कथों गंभीरा लूं, भीतर कहूं तो जग में लाजे, बाहर कहूं तो झूठा लूं। मैं अगर ये कहूं कि वो मेरे भीतर है तो ये जगत क्या है, ये जगत किसका पसारा है, और मैं ये कहूं कि वो बाहर है तो ये झूठ है, क्योंकि मैं तो उसे अपने भीतर अनुभव करता हूं। मैं कई विधि कथों गंभीरा लूं, भीतर बाहर सबद निरंतर, मैं यही विधि कथों गंभीरा। वो भीतर और बाहर की सबद की जो निरंतरता है, उसमें कबीर का राम, उसमें कबीर का अल्लाह, उसमें कबीर का परमानंद, उसमें कबीर का जो भी आप उसे कह लें, ब्रह्म, राम, परसोत्तम, पार परम परसोत्तम, वो वहां स्थित है। इसलिए ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो क्या कबीर के राम को समझेंगे, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो क्या तुलसीदास के भी राम को समझेंगे, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। उनके प्रसंग में कबीर के राम की बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो कबीर के राम और इस राम का कोई लेना देना नहीं है। और
जैसा एक मैंने और कहा, मैं सवाल जानना जैसा चाहता मैंने कहा दिव्यांग, जी कि सच तो ये है कि ये जो राम का नाम लेने वाले लोग हैं आजकल के, खास करके कुछ लोग, उनके नाम का तो तुलसीदास के नाम से भी कोई लेना देना नहीं। कबीर को तो आप छोड़ ही दीजिए। जी बिस्मिल्लाह जी, आपकी इजाज़त से एक और सवाल मैं इनसे पूछ ले रहा हूँ कि आप ये जो आजकल शब्द बहुत चलता है भक्त, तरह तरह के भक्त, ये क्या है? और दूसरा मैं ये समझना चाहता हूँ कि आंदोलन कहा जाता है, भक्ति आंदोलन, आंदोलन तो पुरुषोत्तम जी मतलब साल चला 2 साल चला, ये कैसे है कि इतना लंबा चलता है ये आंदोलन? इसका मतलब क्या है? दिव्यांग, ऐसा है कि भक्त शब्द का अर्थ हम सब लोग जानते हैं। और भक्त, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि भक्त संस्कृत में एक जेनेरिक शब्द है। भक्त का मतलब भगवान का भक्त होना जरूरी नहीं है। देशभक्त ये शब्द है, मातृभक्त, पितृभक्त, गुरु भक्त, यानी आप जिसका सम्मान करते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, उसके आप भक्त हैं। धीरे धीरे ये एक खास तरह के टेक्निकल टर्म में बदल जाता है। हम भक्त का मतलब भगवान की भक्ति से या एक खास तरह की भक्ति से लेने लगते हैं। साहित्य के संदर्भ में भक्त शब्द एक खास तरह की कविता के लिए इस्तेमाल होने लगता है, जिसकी एक अपनी खास सेंसिटिविटी है, खास सेंसिबिलिटी है, और जिसमें एक परखने का भाव हर जगह मौजूद है। इन सब चीजों को देखें तो आजकल भक्त शब्द का प्रयोग जो जिस तरह होता है, तो मैंने अभी शुरू में एक बात कही थी कि वही हाल है भक्त का जो मुजाहिद का है। जैसे मुजाहिद का मतलब एक खास तरह का प्राणी होता है, उसी तरह भक्त का मतलब भी आजकल एक खास तरह का प्राणी हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि वो जब वो सज्जन कह रहे थे कि पुरुषोत्तम जी मुजाहिद हैं, तो मुझे काफ़ी डर लगा कि किसी अधिक विद्वान व्यक्ति ने सुन लिया तो मेरा क्या होगा। उसी तरह अगर कोई ये कहे कि साहब पुरुषोत्तम जी तो कबीर के भक्त हैं, तो फिर भी गनीमत है, कबीर के भक्त हैं। केवल भक्त कहेगा तो मेरे लिए तो बहुत संकट की घड़ी आ जाएगी। तो इसलिए अगर कोई कहे, दूसरी जो बात आपने कही आंदोलन, दिव्यांग, ये आंदोलन शब्द जो है आधुनिक लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। भक्ति को, भक्ति के अपने जो लोग हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की कविता लिख रहे हैं या उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो नानक हों, चाहे वो नाभादास हों, चाहे वो रामदास हों, चाहे वो मीरा हों, चाहे वो आपके वेमना हों, इन सब भाषाओं के कवियों का नाम जानबूझ के ले रहा हूं, किसी ने भक्ति परिघटना के लिए आंदोलन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आंदोलन ठेठ आधुनिक शब्द है, और जिसका एक कारण यह हो सकता है कि भक्ति और सारे इतिहास पर बहुत करके ध्यान गया तब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन से गुजर रहे थे। तो जिस तरह राष्ट्रीय आंदोलन में एक अखिल भारतीयता थी, किसी न किसी रूप में सारे हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद के खिलाफ चेतना फैल रही थी, जिस तरह उसमें कुछ मान्यताएं थीं, कुछ आधार थे, तो मुझे लगता है कि शायद उस प्रभाव में भक्ति काव्य और भक्ति संवेदना को भक्ति आंदोलन कहने की प्रथा प्रचलित हुई। भक्त लोग इस सब को केवल और केवल भक्ति कहते हैं, भगति कहते हैं, भाव भगति कहते हैं। आंदोलन शब्द का प्रयोग भक्ति के अपने समय में कहीं नहीं मिलता। आंदोलन शब्द का प्रयोग हिंदी में भक्ति के लिए, दूसरी भाषाओं के बारे में बहुत विश्वास से नहीं कह सकता, लेकिन हिंदी में भक्ति आंदोलन शब्द का प्रयोग पहली बार 20वीं सदी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा किया। 1918 में प्रकाशित उनकी जो पुस्तक है कबीर वचनावली, उसकी भूमिका में वो पहली बार, मेरी जानकारी में, हो सकता है इसके पहले कहीं हुआ हो, हिंदी में, अंग्रेजी में ग्रियर्सन इसका प्रयोग कर चुके थे, लेकिन हिंदी में भक्ति आंदोलन शब्द का प्रयोग, जैसा मैंने आपसे कहा कि 20वीं सदी और ग्रियर्सन भी 19वीं सदी के अंत में थे। तो ये ठेठ आधुनिक शब्द है, आंदोलन ठेठ आधुनिक शब्द है, ये उस समय का शब्द है ही नहीं। जी, एक जो परेशानी होती है, जो चूंकि मैं बुद्धिज़्म के बारे में बहुत पढ़ता हूँ और मैं कबीर बहुत पढ़ता हूँ, वो जिस तरह का स्टैंड बुद्धिज़्म में है और कबीर में, चूंकि कबीर की यहाँ बात हो रही है, नारियों को लेकर, स्त्रियों को लेकर है, वो बहुत तंग करता है। यानी आप उस तरह के दोहे या उस तरह के पद आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं, आपका मन मानता नहीं। करने भी नहीं चाहिए जी, करने भी नहीं चाहिए। देखिए एक बात आपने अच्छा किया दिव्यांग, ये अंतिम प्रश्न पूछ करके मुझसे। मैं कबीर का अध्येता हूँ, कबीर का प्रशंसक हूँ। प्रशंसक होने का ये मतलब नहीं है कि उनकी हर बात को आंख मूंद कर स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं कबीर का भक्त कहा जा सकता हूँ, अंधभक्त मैं कबीर का भी नहीं, कबीर के राम का भी नहीं। कबीर हो या बुद्ध हो या कोई भी और विचारक हो,
स्त्रियों के बारे में जिस तरह की बातें की गई हैं, मैं उन्हें टोटली खारिज करता हूं, टोटली, विदाउट एनी अटेम्प्ट टू रैशनलाइज दैट। कोई रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है। मैं ये सफाई नहीं देता कि कबीर का लिखा हुआ नहीं हो सकता, बिल्कुल है, कबीर का ही लिखा हुआ है या कहा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है उसको रैशनलाइज करने की। और ये चिंता हम करेंगे भी नहीं अगर हमको 500 साल का फासला याद रखें। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए अगर आपकी कबीर में दिलचस्पी है तो, और ये केवल कबीर के बारे में नहीं है, ये बहुत सारे भक्तों के बारे में सच है। अपने उपदेशक मूड में ये लोग स्त्रियों के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। सांपिन है, नरक की खान है, फलाना है, ढिमका है, तरह तरह की बातें। मित्रों, आपको ये जान के कैसा लगेगा कि जब परमात्मा के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना होता है तो 99% जगहों पर कबीर स्वयं नारी का रूप धारण कर लेते हैं। और जब वो कविता उस तरह की लिखते हैं तो वो दिवांग ऑलमोस्ट एरोटिक कविता है। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको कछु संदेह रे, एक मेक है सेज ना सोवे, तब लग कैसा नेह। अगर आपको मैंने पहले से ना बता दिया होता कि कबीर का पद है तो आपको लगता है कि किसी स्त्री का रचा हुआ पद है। और ये जहां भी कबीर प्रेम की अभिव्यक्ति करेंगे वहां स्त्री बन जाएंगे। इसके पीछे क्या कारण है, क्या परंपरा है, वो एक अलग विषय है, लंबा विषय है। आप में से जिनकी दिलचस्पी हो वो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, रामानुजन का निबंध पढ़ सकते हैं, मैन वीमेन एंड सेंट्स, सब फैसिनेटिंग, ऐसे और भी लोगों ने लिखा है। मैं अपनी ओर से केवल इतना कहना चाहता हूं, और ये मैं आपसे नहीं बल्कि कबीर से कह रहा हूं, कि अगर मैं कभी कबीर के सामने पड़ जाता तो उनसे कहता कि सर, मान्यवर, अगर नारी नरक का ही कुंड है तो प्रेम प्रकट करते समय नारी बन के आप अपने राम को काहे नरक के कुंड में घसीटना चाहती? देखिए, कबीर ने तो अपने राम के बारे में खुद ही साफ साफ कह दिया कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कि दशरथ के बेटा जो राम हैं, तीनों लोक में उनको लोग जानते हैं, उनका बखान होता है ऐसा। लेकिन जो मेरा राम है, जो मेरे राम है, उसका मर्म अलग है। हाँ, मैं जो राम का नाम ले रहा हूं तो इसका मर्म भिन्न है। ये वो शुरू में ही अपने एक रामायणी में कह दिया उन्होंने। अब अगर कबीर के राम और आज के राम में जो अंतर है उसे संक्षेप में कहा जाए तो ये है कि कबीर के राम स्वयं कबीर के और समस्त लोगों के हृदय में बसते हैं। वो हृदय में बसने वाले राम हैं, वो मंदिर में रहने वाले राम नहीं हैं। और भव्य मंदिर में तो कतई नहीं रहेंगे राम, है राम जो है रथ पर सवार होकर तो नहीं चलेंगे साहब, है ना। तो राम तो हृदय में बसने वाले हैं भाई, राम है। वो कोई रोड शो थोड़े करेंगे राम, है ना। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, एक दिखावटी पन है राम के प्रति, और राम तो सच्ची भक्ति भावना का है। एक मैं यहाँ पर समय की बात हो रही थी, एक बात जो बहुत ज़रूरी है कबीर के मामले में, वो मैं कहना चाहता हूँ। और अब ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को भी लेकर, आंदोलन नया शब्द है, पुरुषोत्तम ने कहा, बिल्कुल सही बात है, आंदोलन नया शब्द है, लेकिन वह आंदोलन था। शब्द भले ही उसे उस समय नहीं दिया गया, लेकिन वह आंदोलन था। क्यों था वो आंदोलन? इसलिए था, और ये ध्यान दीजिए कि जितने भी संत कवि हैं इनमें सवर्ण कोई नहीं है। ये देखिए, तो भाई साहब बाद में बतिया लीजिएगा। आप ध्यान से अगर देखें तो जितने भी संत हुए हैं इनमें सवर्ण नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। रैदास को आप जानते हैं क्या थे? आजकल नाम भी जाति का लेना खतरनाक है, नाम लेना बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन रैदास को सभी जानते हैं, चमार थे, नामदेव नाई थे, और कबीर जुलाहा थे,
सभी जानते हैं। तो आप ये देखिए, ये जितनी तथाकथित निम्न जातियां थीं जिनको सवर्णों ने निम्न बना रखा था, मंदिर में प्रवेश इनके लिए वर्जित था। ये मंदिर में जाकर अपनी भक्ति भाव को प्रकट नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसमें ये कहा कि हमें तुम्हारे मंदिर के भगवान से कोई लेना देना नहीं है, हमारा भगवान तो हमारे भीतर बसता है। तेरा साईं तुझ में, कि तुम्हारा स्वामी जो है वो तुम्हारे भीतर ही है, इधर उधर मत ढूंढो, वो भीतर है। तो ये जो बाहर के भगवानों को देखने से, उनकी भक्ति करने से मना किया जा रहा था तो उसका जवाबी हमला था, ये जवाबी आंदोलन था कि रखे रहो तुम अपने भगवान को मंदिर के अंदर बंद करके, हम नहीं जाएंगे वहां पर, हमने तो भगवान को अपने भीतर बसा लिया है। ये है उसका कारण। एक बात और होनी चाहिए उस समय को लेकर कि वो समय क्या था। उस समय बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन एक जो बहुत बड़ी घटना घट रही थी उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, और वह था धर्म परिवर्तन। भारत में जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने एक शब्द दिया, अरबी का शब्द है मसावात, जिसका अर्थ है समानतावाद। आप साम्यवाद भी कह सकते हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि कार्ल मार्क्स को साम्यवाद शायद जो इस्लाम से मिला होगा, मसावाद से, कम्युनिज्म है। तो यह प्रचारित हुआ कि देखिए भाई, मुसलमानों के यहाँ, हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ किसी प्रकार का ऊंचा नीचा कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है, किसी कोई अपमानजनक नहीं है, सब सम्मानजनक है यहाँ पर। ये बात इस तरह तेजी के साथ आग की तरह फैलती है इस देश में कि तथाकथित जो निम्न जाति के हिंदू थे, धड़ाधड़ उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया उन्होंने। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि वो सभी मुसलमानों के बराबर हो गए हों? भाई, मुसलमान तो यहाँ सैयद भी हुए, खान भी थे, तुर्क कहते ही थे लोग, मुगल कहते ही थे लोग। वो इकबाल कहते हैं ना कि यूं तो तुम मुगल भी हो, अफगान भी हो, पर बताओ भी सही, क्या तुम मुसलमान भी हो? तो ब्राह्मणों ने तो शर्त लगा दी थी कि हम इस शर्त पर इस्लाम स्वीकारेंगे कि हमें सैयद कहा जाए। जी, क्षत्रियों ने इस्लाम स्वीकार किया तो अपने को खां लगाने लगे, जो ठाकुर साहब लोग थे। अब कल्पना कीजिए कि ये जो तमाम जातियां थीं, ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, जातियों का जो नामकरण था वो पेशे के आधार पर था। जो बाल काटता है नाई, तो अब रामचंद्र नाई था, वो मुसलमान बन गया तो नाम हो गया रहमान। लेकिन रहमान नाई जो है, क्या खां साहब के साथ जाकर चारपाई में बैठ सकता था? या आज की तारीख में भी गांव में क्या बैठ सकता है? नहीं। तो मसावात तो रह गया सिद्धांत में, थ्योरी में रह गया, व्यवहार में तो हुआ नहीं वो। हाँ, उस शायरी में हो सकता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये सिर्फ शायरी में हो सकता है साहब, ये हकीकत में नहीं हो सकता, ये हकीकत में हो ही नहीं सकता, है ना। अरे, एक पाकिस्तानी कहानी का लेखक ने एक कहानी लिखी है, तारीख का कफन, है, जिसमें वो एक कैरेक्टर है, महिला कुचैला कपड़ा पहने और ईदगाह में घुसा जा रहा है कि मैं आगे बैठूंगा, आगे बैठूंगा। तो लोग तो पीछे धकेल रहे हैं, नहीं मानता, मैं एकदम आगे बैठूंगा। आगे एक जगह खाली है उस कहानी में, शमीम साहब जानते ही होंगे। तो पूछते हैं कहाँ बैठोगे? तो कहा वो जो खाली जगह है ना, वहाँ बैठूंगा। कहा तुम्हें पता है वहाँ किसकी जगह है, किसके लिए खाली है? वो महमूद साहब जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, महमूद। अब इसको साहब पकड़ कर बाहर ले आते हैं कि पागल हो गया है। पुलिस को सौंपते हैं जब, तो पुलिस रिकॉर्ड बनाती है, तो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है मेरा नाम अयाज है।
अयाज है, मेरा नाम अयाज है, वहां महमूद बैठेंगे उद्योगपति। तो ये असमानता बनी रही, आज भी बनी हुई है। लोगों को यह भ्रम है और पूरी दुनिया में यह भ्रम है कि मुसलमान तो मुसलमान होता है सब, जितनी जातियां हिंदू समाज में है लगभग उतनी जातियां मुस्लिम समाज में है। हाँ, मेरा अगला उपन्यास इसी विषय पर है। और कबीर का जो गुस्सा है ना, ये इसलिए नहीं है पाखंड अंधविश्वास है तो था ही, वो जो ब्राह्मणों को भी फटकारते हैं और मौलवी मुल्लाओं को भी फटकारते हैं, तो ये गुस्सा है। ये गुस्सा किस वजह से है? ये भी तो हिंदू से मुसलमान हुए हैं, चाहे 2 पीढ़ी पहले हुए हो। जात के कोहरी थे, 22 जातियां थी कपड़ा बुनने वाली उस समय, जिनमें कोहरी थे। तो कहते हैं कि कबीर इधर जाएंगे किधर जाएंगे, हिंदुओं के बीच जाए तो तुम तो मुसल्ला हो गए हो, यहाँ क्यों आए हो, जाओ उधर। उधर जब जाते थे आ रहे हैं तुम तो वही थे ना कोरी, हैं, इधर क्यों आ रहे हो, उधर जाओ। तो कहाँ जाएगा बेचारा, ना वो मायके का है ना ससुराल का। कबीर से कहते हैं कि मायके रहूं न जाऊं सासरे, मैं मायके में रह नहीं पा रहा हूं और ससुराल में जा नहीं पा रहा हूं। तो ये बीच की चक्की में कबीर जो पिस रहे हैं उस समय, ये गुस्सा उसके लिए था। अब अंत में एक, इसके बाद प्रोग्राम खत्म कर दिया। आपने संस्कृत का जिक्र किया कि कबीर कह गए हैं कि संस्कृत है कूप जल, हाथा बहता नीर। इसलिए ये बोल रहा हूं वरना नहीं। कबीर से पहले भी दो कवि, दो लोग, कवि कवि भी कह सकते हैं, और हुए हैं जो बुनकर थे। तो कबीर को कभी उनके ट्रेडिशन से भी देखना चाहिए जोड़कर। एक तो अद्दहमाण आदिकाल में, उनका पूरा असली नाम था अब्दुल रहमान, क्योंकि अपभ्रंश के कवि थे वो, तो नाम भी अपभ्रंश में हो गया उनका अद्दहमाण। उन्होंने संदेश रासक नामक प्रसिद्ध रचना है उनकी। हाँ, अद्दहमाण वो भी बुनकर थे। अब उनसे पहले अगर चले जाएं तो एक ऐसा बुनकर आपको मिलेगा जो विचित्र बुनकर है साहब। संस्कृत में एक कहानी है, वो कहानी मैंने पढ़ी है। कहानी का शीर्षक दिया हुआ था कुविंद कथा। ये कुविंद जो है ना, वही वीवर है, भले कोई अपने को कोविंद लिखने लगे, है कुविंद। तो एक कुविंद की कथा है साहब। ये पता नहीं कौन राजा था, ये लिखा हुआ राजा भोज के जमाने का। क्यों राजा भोज ये ऐलान करवाते हैं कि मेरे राज्य में सबको संस्कृत बोलना होगा। जैसे आज कहा जा रहा है ना कि भारतवर्ष में सबको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। ये नहीं, यूनिटी नहीं चाहिए, यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, कि जो हम बोल रहे हैं वही तुम बोलो, जो हम खा रहे हैं वही तुम खाओ, जो हम पहन रहे हैं वही तुम पहनो। अरे भाई, तो राजा भोज ने कहा कि संस्कृत बोलेंगे सब। 1 साल 2 साल गुजर गया जब, तो उन्होंने कुछ अपने 4-5 लोगों को टीम बनाई, कहा पूरे राज्य भर में घूमो, लोगों से बातचीत करो, जो संस्कृत ना बोले उसको पकड़ कर ले आओ। अब ये लोग चल देते हैं साहब खोज में, जहां जाते हैं सब लोग संस्कृत बोलते हैं। ये संस्कृत में सवाल करते हैं, लोग संस्कृत में जवाब देते हैं। बहुत परेशान होते हैं, थक जाते हैं। फिर एक गांव में जाते हैं तो देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो करघे पर झुका हुआ कपड़ा बुन रहा है। ये वहां पहुंच जाते हैं, उससे पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है? कुछ नहीं बोलता। अरे भाई तुम्हारा बाप का कुछ तो बोलो। घंटा भर दिमाग खराब करते हैं। वो अपने कपड़ा बुनने में लगा हुआ है, वो पता नहीं सुन भी रहा है कि सवाल नहीं, और सब संस्कृत में सवाल हो रहे हैं। जब ये कोई जवाब नहीं देता तो समझ जाते हैं कि इसको संस्कृत नहीं आती, ये संस्कृत नहीं जानता, डर के मारे ये बोल नहीं रहा है, हैं? उसको उठाते हैं, पकड़ कर ले आते हैं राजा के सामने। कह साहब ये एक आदमी मिला है जो संस्कृत नहीं जानता। वैसे तो पूरे राज्य में
सब लोग संस्कृत जानते हैं। तो कहा कि अच्छा भाई, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? राजा, स्पष्ट करो। तो 3 शब्द बोलता है वो, 3 शब्द, और एक एक शब्द एक एक वाक्य है। कहता है कि कवयामि, मैं कविता करता हूं, कवयामि, वयामि, कपड़ा बुनता हूं, कवयामि वयामि, कविता करता हूं, कपड़ा बुनता हूं, यामि, और अब जाता हूं। इतना कहकर चला जाता है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेखता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर का अनदनाद, और उम्मीद है कि इसकी गूंज आगे भी बनी रहेगी। शुक्रिया।